हनक के दम पर बालू माफिया रौंद रहे किसानों का हक। अवैध खनन की पराकाष्ठा शिकायत करने पर माफिया झूठे मुकदमे में फंसाने की देते धमकी और अपना लाभ लेने के उद्देश्य से दूसरे के अधिकारों को रौंदते हुए अपना उल्लू सीधा करने में जुटे रहते हैं। अवैध खनन को लेकर और बांदा के नरैनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले किसानों ने जिलाधिकारी बांदा से बालू माफियाओं की कारगुजारी की शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि माफिया उनके खेतों की बालू निकालकर जबरदस्ती अवैध खनन करने में जुटे हैं। बांदा के नरैनी तहसील के ग्राम खलारी के रहने वाले किसान दुर्गेश कुमार ने जिलाधिकारी बांदा से शिकायत के माध्यम से बताया कि खलारी में संचालित खदान के संचालक सुलभ सक्सेना नाम के पट्टेधारक के द्वारा अवैध खनन करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि किसानों की भूमि धरी जमीन से बालू निकाली जा रही है। पीड़ित दुर्गेश कुमार ने बताया कि रास्ते के लिए सहखाते की जमीन पर एक व्यक्ति का एग्रीमेंट कराया गया है, जबकि उस सहखाते की जमीन पर कई लोग हिस्सेदार हैं। उनको पैसा नहीं दिया, ना ही उनकी मर्जी जानने का प्रयास किया। पीड़ित किसान का आरोप है कि भाजपा का सिंबल लगाकर अपने आप को भाजपा नेता साबित करने वाला बालू का कारोबारी अवैध खनन करने में जुटा है। खलारी में संचालित खदान में अवैध खनन इस कदर से किया गया है कि सूखी जमीन के अंदर पानी निकल आया। मानक के विपरीत अवैध खनन किया जा रहा है। इस पर जिम्मेदार खनिज अधिकारी और खनिज इंस्पेक्टर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिले के संचालित मोरम खदान है, यहाँ पर ऐसी शिकायतें मिल रही है। वहाँ जिम्मेदार अधिकारी बखूबी अवैध खनन को वैध खनन बताने में बहुत अच्छे तरीके से माहिर साबित होते हैं। अधिकारियों की मानसिकता है, लोग शिकायत करते हैं और करते रहेंगे, इसमें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता। जबकि जनहित की उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार आम जनमानस और किसानों के हित को लेकर सख्त निर्देश जारी करती है कि किसानों की किसी भी प्रकार से कोई शोषण नहीं किया जाएगा, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बांदा जनपद में ये मामला दिलचस्प और देखने वाला होगा कि इस पर जिम्मेदार क्या कार्यवाही अमल में लाते। क्या नाम भैया आपका? भोला राम। कहाँ से आए? माखनपुर की तहसील कौन सी लगती है? नरैनी। क्या मामला है आपका? जमीन खनन का मामला। थोड़ा सा तेज बोलिए। जमीन खनन बालू खनन का मामला है। हाँ, क्या हुआ है? बालू निकाली जा रही है हमारे खेत से जबरदस्ती खोद के, और हमारी जोतने बोने लायक ज़मीन जो भी है उसको खराब किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो बालू निकाल रहे हैं? ठेकेदारों मिले हुए हैं, जो जिसका ऊपर खेत पड़ता है हमारे वहाँ का नत्थू पटेल भी मिला हुआ, उनसे वहाँ से निकलवा रहा है वो। उसका पैसा अपना ले रहा है। उसका 913 पड़ता है, हमारा 914 रकबा है, मगर 913 से 914 में आके वो ले रहा है। क्या वहाँ पे कोई खंड वगैरह चालू है क्या? हाँ, वहाँ खंड भी चालू है ठेकेदार का। तो वो खंड वाले निकाल रहे हैं या कोई और निकाल रहा है? खंड वाले भी निकालते हैं, मगर अपना खंड छोड़ के हमारे खेतों का निकालते हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ करी? इसकी शिकायत हमने SDM साहब को, DM साहब को और पुलिस अधीक्षक को और कमिश्नर साहब को, सभी को की है। थाने में भी दिया है। क्या हुआ है? अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं और अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हो? क्या उसका खंड में किस तरह का अवैध तरीके का खनन भी किया जा रहा है क्या? जी हाँ, अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। ज़मीन से पानी तक निकाल लिया जा रहा है खोद के। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम खलारी से हैं। खलारी से। तहसील कौन सी पड़ती है? नरैनी। नरैनी। क्या हुआ है? क्या है कि हमारे खेतों से बालू खनन किया गया है और हमारी ज़मीनों से ट्रक भी निकाले जा रहे हैं, जो कि हम लोगों के कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसमें जो ज़मीन है उसमें केवल 4-5 लोगों के खाते में वो ज़मीन है, उसमें केवल एक लोग का एग्रीमेंट है, बाकी लोग शेष पड़े हुए हैं, उनसे कोई लेन देन नहीं है। और ज़बरदस्ती वो लोग हमारे खेतों से खनन भी करते हैं और जालधारा को भी मोड़ कर दूसरी जगह से रास्ता डालते हैं नदी की, और मतलब शिकायत भी करते हैं। नरैनी में किया, थाने में भी किया, कई जगह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यदि विरोध करते हैं तो पुलिस बल नरैनी और कोतवाली और करतल चौकी जो दरोगा है वो सूबेदार बिंद, वो हमारे ऊपर मुकदमा लिखने के लिए तैयार हो जाता है और हम लोगों के छोटे भाइयों को उठाकर 151 की धारा भी लगा देता है और कहता है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो खदान पे, जो कि जो ठेकेदार है उसका जहाँ पर पट्टा है उससे हट के भी खनन कर रहे हैं। हमारे जैसे गाटा नंबर 824, 632, 923/2 ये सभी रकबों पे हमारे गलत खनन किया गया है और हमारे 914 एक खेत पड़ता है, उसमें से गलत ट्रक निकाल के बालू भरे निकाले जा रहे हैं और हम एतराज़ करते हैं तो नहीं मानते हैं।
क्या वहाँ पर अब नदियों में खनन किया जा रहा है, मशीनों से खनन किया जा रहा हाँ, है क्या? LNT बड़ी बड़ी मशीनों से किया जा रहा है। 8-8, 10-10 मशीनें चल रही हैं। रात में भी किया जाता है, दिन में भी किया जाता है। क्या ओवरलोड ट्रक निकासी भी हो रही है? ओवरलोड ट्रक गांव से गुजर के निकल रहे हैं, खलाड़ी गांव से, जो कि रोडें सड़कें सब टूट रही हैं और बच्चों जो रोड में फिरते हैं उसमें भी खतरा मंडराता रहता है। और एतराज़ करने पर वो लोग पुलिस बल का प्रयोग करते हैं, पुलिस आके रोकती है और वहाँ के जो लोग हैं उनको परेशान करती है। अच्छा, पुलिस जब आती है तो आम आदमी को परेशान करती है, खदान वालों से कुछ नहीं नहीं, बोलती? खदान वालों से कुछ नहीं, उनको कहती है कि तुम अपना खदान चलाइए। आम लोगों को कहती है कि आप शिकायत दर्ज कराओ, ऊपर जाओ। और यदि हम खेतों से हमारी बालू निकलती है तो कहते हैं आप राजस्व विभाग पर शिकायत करो, फिर नाप करवाओ। जब हम नाप के लिए जाते हैं तो हमको समय दिया जाता है, समय के पहले वो पूरा खनन कर ले जाते हैं। जब खनन होने के बाद जब नाप तौल के लिए आते हैं वहीं कुछ बचता ही नहीं। आज आप कहाँ आए थे? आज हम DM साहब को दिया है ज्ञापन, जिलाधिकारी साहब को प्रार्थना पत्र देकर। मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, मुलाकात हुई है। क्या बोले हैं? उन्होंने कहा कि आप निष्पक्ष रहिए, हम कार्रवाई करने के लिए इच्छुक हैं और जल्द ही कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होगी। और बस यही हम न्याय चाहते हैं। यदि कार्रवाई के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है? कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। यदि न्याय नहीं मिलेगी तो आंदोलन भी हम करेंगे और हर तरह से बात करेंगे।